एक सफल बच्चे की परवरिश आखिर कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, लेकिन आज इसका एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब सामने आया है। ये वो सवाल हैं जो सच कहूं तो हर माँ बाप को परेशान करता है ना, कि आखिर करें तो क्या करें? बच्चों के साथ सख्ती बरतें या बिल्कुल नरम रहें? और आज की जो दुनिया है ना, वो इस पुरानी बहस में एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आई है। जरा सोच कर देखिए, हमारे दादा दादी का जमाना, वहां तो सिर्फ अनुशासन चलता था। फिर आए हमारे माता पिता, जिन्होंने थोड़ा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। और आज तो हम ज्यादातर नरम तरीका ही अपनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं भी? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि अनुशासन के पीछे का साइंस क्या है, मतलब हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। तो देखिए, जाने माने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर समीर दलवई। वो कहते हैं कि बच्चे को मारने से ना वो कुछ भी नहीं सीखता। सवाल उठता है क्यों? सीधी सी बात है, हमारा दिमाग उस शारीरिक दर्द और जो भी गलती हुई है उसके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बना पाता। तो होता क्या है, उस थप्पड़ से सबक तो मिलता नहीं, बस दर्द और कंफ्यूजन पैदा होता है। तो फिर क्या करें? सजा देने की बजाय हर मौके को कुछ सिखाने का जरिया बनाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बच्चे ने अपने दोस्त की पेंसिल चुरा ली। अब गुस्सा करने की जगह इसे एक मौका समझिए। मौका उसे सहानुभूति सिखाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने का। और पता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम असल में उन खासियतों को निखार रहे होते हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, जैसे सब्र रखना, लॉजिक से सोचना और सबसे जरूरी एक टीम की तरह मिलकर काम करना। तो मतलब न तो पूरी सख्ती काम की है, न ही पूरी नरमी। तो फिर सफलता का असली राज है क्या? यकीन मानिए, जवाब आपको थोड़ा हैरान जरूर कर सकता है। डॉक्टर दलवाई एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा मंत्र देते हैं। वो कहते हैं, सर्व टू सक्सीड। देखिए, हम अक्सर बच्चों के नंबरों में, उनके टैलेंट में ही उलझे रहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता की असली चाबी दूसरों की मदद करने में और एक समाज का हिस्सा बनकर रहने की काबिलियत में छिपी हो? और ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, पर है नहीं। इसकी शुरुआत होती है रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से, जैसे अपनी प्लेट खुद उठाना या घर में किसी बड़े को पानी का ग्लास दे देना। बस यही छोटी छोटी आदतें हैं जो जिम्मेदारी और अपनेपन का एहसास जगाती हैं। तो बात यह है कि अब आईक्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जो असली गेम चेंजर है वो है एंगेजमेंट कोशेंट, मतलब एक बच्चे की दूसरे इंसानों के साथ जुड़ने की, कनेक्ट करने की क्षमता। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। एक ऐसा मॉडर्न ट्रेंड जो हम सब देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आज बहुत तेजी से अकेले होते जा रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 32 में से एक बच्चा। ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और डॉक्टर दलवाई का मानना है कि इसकी जड़ में है हमारे माहौल में आया एक बहुत बड़ा, बहुत बुनियादी बदलाव। अब यहाँ डॉक्टर दलवाई एक बहुत ही अलग पर सोचने पर मजबूर कर देने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम ऑटिज्म समझते हैं वो शायद कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि एक तरह का इम्बैलेंस है, एक असंतुलन। मतलब चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव और इंसानों के साथ बहुत कम। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चा है जो स्वभाव से ही थोड़ा शांत है, अकेला रहना पसंद करता है। अब यही बच्चा अगर एक बड़े सपोर्टिव समाज में होता तो वो खिल उठता। लेकिन जब उसे एक स्क्रीन के सामने अकेले छोड़ दिया जाता है तो उसकी यही आदतें एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन जाती हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, इस अकेलेपन का इलाज क्या है? खासकर आज के ज़माने में जब हमारे वो पुराने मोहल्ले और समुदाय लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। और इसका जवाब शायद स्कूलों में छिपा है। देखिए, एक बहुत मज़ेदार बात है, हमारे जीन्स जो है ना, वो आज भी एक पूरे गांव की उम्मीद करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा समाज मिलकर बच्चे को पालेगा। लेकिन हम बच्चों को पाल कहाँ रहे हैं? एक बंद फ्लैट में। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे किसी मछली से कहा जाए कि पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। और यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह ना रहें, बल्कि हमारे नए जमाने के पड़ोस बन जाएं? मतलब ये कि प्री स्कूल में बच्चों की पहली प्राथमिकता ABCD सीखना नहीं होनी चाहिए,
बल्कि एक ग्रुप का हिस्सा बनना सीखना होनी चाहिए। ABCD सीखने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के साथ रहना सीखना। और सच तो ये है कि यही इंसानियत का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। तो आखिर में बात यह है कि शायद एक सफल बच्चे की परवरिश का राज किसी फैंसी ऐप में या महंगी क्लास में नहीं है। ये तो छिपा है एक बहुत ही पुराने, बहुत ही सरल काम में, एक दूसरे की मदद करने में। शायद यही इंसानियत का सबसे आसान और सबसे गहरा सबक है।